क्या आपको पता है कि एक ज़माने में दुनिया का सबसे अमीर शहर कौन सा था? वो लंदन नहीं, ना ही न्यूयॉर्क, वो था हम्पी, कर्नाटका का वो खूबसूरत शहर जिसका हर एक पत्थर, हर एक मंदिर और हर एक पिलर अपने अंदर एक कहानी, एक रहस्य छिपाए हुए है। आज बात करेंगे उसी रहस्य के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर जाऊंगी एक ऐसी जर्नी पर जहां इतिहास, कल्चर और आर्किटेक्चर का मैजिक आपको अपनी दुनिया में ले जाएगा। ये है हम्पी की अनकही कहानी, एक शहर जहां पर इतिहास की हर सांस महसूस होती है। वेलकम टू हम्पी। हम्पी कर्नाटका में तुंगभद्रा रिवर के किनारे पर बसा हुआ एक खूबसूरत शहर है जो कभी विजयनगर एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। हम्पी का इतिहास 14वीं सेंचुरी से शुरू होता है। हम्पी की हिस्ट्री को समझने से पहले थोड़ा विजयनगर एम्पायर को जान लेते हैं। 1336 में हरिहर और बुक्का राय ने विजयनगर एम्पायर की नींव रखी थी। विजयनगर एम्पायर का नाम संस्कृत के दो वर्ड्स विजय यानी विक्ट्री और नगर यानी सिटी से मिलकर बना है, जिसका मतलब है सिटी ऑफ विक्ट्री। और सच में ये एम्पायर अपने टाइम का सबसे पावरफुल और प्रोस्पेरस एम्पायर था। हरिहर और बुक्का राय ने पहले मुस्लिम इन्वेडर्स से लड़कर अपना राज्य बचाया और फिर 1336 में एक नए एम्पायर की नींव रखी। उसके बाद कृष्णदेव राय जैसे राजाओं ने इस एम्पायर को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद ये एम्पायर साउथ इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन गया। विजयनगर एम्पायर आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु तक फैला हुआ था। कृष्णदेव राय को एम्पायर का सबसे महान राजा माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया बल्कि आर्ट, ट्रेड और कल्चर को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। विजयनगर एम्पायर सबसे पावरफुल एम्पायर था और हम्पी उसका गोल्डन हार्ट। हम्पी को भी विजयनगर एम्पायर के साथ साथ 1336 में इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ के किंग्स ने आर्ट, कल्चर और ट्रेड को इतना प्रमोट किया कि हम्पी एक ग्लोबल ट्रेडिंग हब बन गया। चाइना, पर्शिया और यूरोप से लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। इमेजिन कीजिए एक ऐसा शहर जहाँ पर डायमंड्स, गोल्ड और स्पाइसेस का बिजनेस होता था। हम्पी की वेल्थ का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे कि अब्दुल रज़ाक और निकोलो डी कोंटी ने भी इसको दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा था। यहाँ की मार्केट्स इतनी बड़ी थी कि 10,000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड करने आते थे। हम्पी तुंगभद्रा रिवर के किनारे होने की वजह से ट्रेड के लिए एकदम परफेक्ट था। यहाँ पर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही तरह का ट्रेड होता था। हम्पी कोस्टल रीजन्स जैसे कि गोवा और मंगलोर से कनेक्ट था, जहाँ से इंटरनेशनल ट्रेड होता था। हम्पी के पास डायमंड माइंस थे और यहाँ से पूरी दुनिया में डायमंड्स एक्सपोर्ट किए जाते थे। कार्डमम, क्लोव्स और पीपर जैसे स्पाइसेस भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते थे। हम्पी के आसपास के क्षेत्रों में कॉटन की फार्मिंग होती थी और यहाँ से कॉटन और टेक्सटाइल का भी ट्रेड होता था, जो लोकल्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकते थे। लोकल आर्टिशियंस के बनाए हुए मेटल वेयर, पोट्री और स्टोन कार्विंग्स भी ट्रेड का हिस्सा थे। इन सारे आइटम्स को यूरोप, चाइना और पर्शिया एक्सपोर्ट किया जाता था। हम्पी के मार्केट्स और बाजार भी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट थे। यहाँ की विरूपाक्षा मार्केट और हम्पी मार्केट काफ़ी फेमस थी। ये मार्केट्स इतनी बड़ी थी कि एक साइड से दूसरी साइड देखना भी मुश्किल था। हम्पी सिर्फ वेल्थ का ही सेंटर नहीं था, बल्कि यहाँ का आर्किटेक्चर आज भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। विरूपाक्षा टेम्पल जो लॉर्ड शिवा को समर्पित है, जो 7वीं सेंचुरी से यहाँ पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसका मेजर डेवलपमेंट 14वीं सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के टाइम पे हुआ था। और फिर है विट्ठल टेम्पल, जहाँ के म्यूजिकल पिलर्स और स्टोन चैरियट आपको अपनी ब्यूटी से हैरान कर देंगे। क्या आपको पता है कि विट्ठल टेम्पल के म्यूजिकल पिलर्स को जब लाइटली टैप किया जाता है तो ये डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये है एक लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एंशिएंट इंडियन इंजीनियरिंग और क्रिएटिविटी का। और ये चैरियट, इसको एक सॉलिड स्टोन से बनाया गया है और ये हम्पी का एक आइकॉनिक सिंबल है।
आपकी जेब में पड़े 50 के नोट पर जो रथ है वो ये ही स्टोन चैरियट है। हम्पी विजयनगर एम्पायर का एक सबसे समृद्धशाली शहर था, लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है। 1565 में बैटल ऑफ टेलीकोटा होता है। इस बैटल ने साउथ इंडिया की पूरी हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल के रख दिया था। ये बैटल 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया था। इस बैटल ने हम्पी जैसे अमीर शहर को रूइंस में तब्दील करके रख दिया। मुस्लिम सल्तनत जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, इन सब ने मिलकर एक अलायंस बनाया जिसको डेक्कन सल्तनत कहा गया। इनका टारगेट विजयनगर एम्पायर को लूटकर उसको बर्बाद करना था। डेक्कन सल्तनत ने विजयनगर एम्पायर को लूटकर उसको बर्बाद कर दिया और फिर विजयनगर एम्पायर अपनी ग्लोरी को कभी वापस नहीं ले पाया। टेम्पल्स, मार्केट्स और पैलेसेस सबको लूटकर बर्बाद कर दिया गया। लेकिन हम्पी की स्पिरिट आज भी जिंदा है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है।